हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को गौतम बुद्ध की जयंती पर खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा। आज हम लोग गौतम बुद्ध की जन्म शताब्दी मतलब जयंती के ऊपर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध यह एक संसारिक पारिवारिक व्यक्ति थे जो राजघराने में उनका जन्म हुआ था। दूसरी बात, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन उनका जन्म 563 में ईस्वी सन में हुआ था। वे नेपाल के तराई लुबिना नेपाल में उनका माँ अपने मायके जाने के वक्त रास्ते में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम माया देवी था। वह भगवान कृष्ण ने जब प्रथम भगवत गीता कही थी मनु से इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु के वंशज थे। उनकी जो माँ गुजर जाने के बाद उनका जो जन्म हुआ उसके 7वें दिन उनकी माँ अचानक शरीर छोड़ गई, निधन हुआ उसका। तो उसके बाद उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। वह बचपन से ही करुणामय थे, अति दयालु थे। उनको किसी प्राणी की हत्या हुई देखी नहीं जाती थी। वो एकांत में रह के भक्ति करना चाहते थे। उनको वो आनंद आता था उस भक्ति करने में। उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो 16 साल की उम्र में उनका शादी हुआ। उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम राहुल था। जब वो हमेशा कोई प्राणी को देखते थे, उनको बहुत, एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, गंदगी, गरीबी और लोग हालात में दिन निकाल रहे थे, तो उनको तरस आता था उनके ऊपर। उन्होंने ये सोचा कि ये संसार में ऐसा क्यों है। तो उनको बहुत टेंशन होता था इस बात का कि मैं एक राजा जैसा जा रहा हूँ और गरीब लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, पशु पक्षी की लोग हत्या कर रहे हैं, उनसे देखा नहीं जाता था। इसलिए उन्होंने उम्र के 29वें साल में संसार को छोड़ दिया, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ दिया और वह तप करने के लिए चले गए। उन्होंने सब त्याग करके, वह पुत्र पत्नी को त्याग कर संसार को जरा मतलब
मनुष्य का जीवन जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में फंसा पड़ा है। जन्म होता है, बीमारी होता है, व्याधि होती है, मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी में है। इसी वजह से उनको बहुत तकलीफ होता है। जीवन मतलब सब कुछ होने के बाद भी आदमी को बीमारी आ रही है और बाद में उसका मृत्यु हो रहा है, तो इस जीवन का क्या फायदा है। तो उन्होंने ये सबको त्याग करके तप करने के लिए चले गए। उसके बाद में तप करते करते वही जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वो सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि ही घर से छोड़कर राजपाट का मोह त्याग कर, मतलब वो राजा थे, वो सिंहासन में बैठ के सबको प्रजा की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनको देखा नहीं गया। गरीबी, दुखद जीवन, पशु हत्या, ये तो उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और वो वन में चले गए। वन में चले जाने के बाद वर्षों से कठोर तपस्या किया उन्होंने, तब साधना की। उसके पश्चात वो उनको बोध हो गया। बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। पहला उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम नाम था, लेकिन उसके बाद में उनको गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध कहने लगे। भगवान बुद्ध लोगों की मध्यम मार्ग का उपदेश, मतलब मध्यम लोग कैसे रहते हैं उस मार्ग का, उनको दुष्ट अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर बहुत जोर दिया, मतलब जो हिंसा करते थे, तकलीफ देते थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की कठोर निंदा की, मतलब यज्ञ करके लोग पशु बलि देते थे तो उनको देखा नहीं जाता उसमें। उनके जो गुरु थे विश्वामित्र थे, उन्होंने विश्वामित्र गुरु से ही वेद पाठ, उपनिषद, राजकारण, युद्ध विद्या, कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने का, इसमें एक नंबर थे, तरबेज थे, उनका कोई बराबर नहीं करने वाला। उनसे कभी भी किसी प्राणी का दुख देखा नहीं जाता। मनुष्य प्राणी हो या जानवर हो, उनको दुख नहीं देखा जाता। एक दिन उनके भाई ने हंस को मारा था और हंस को मारने के बाद हंस गिर गया, मतलब उड़ता हंस को उसके तीर मार दिया। मारने के बाद वो जब गिर गया और गिरने के बाद इन्होंने देखा तो इनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस हंस को उठाया, अपने पैर पर लेके उसको तुरंत पानी पिलाया। और उसका भाई जब आया और बोलने लगा, अरे मैंने हंस को मारा है, वो हंस मेरा है, तो उन्होंने उसको समझाया, देखो पशु हत्या नहीं करना चाहिए। अभी इस हंस को मैंने पानी पिला के उसको बचाया, तो ये हंस तेरा मेरा नहीं है, इसको जीवन दे रहा अपना फर्ज है, तो ये अभी मेरे पास रहेगा और इसकी मैं सेवा करूँगा। तो ऐसे एक दयावान थे उन्होंने। तो कहने का मतलब है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों को बताया कि पशु हत्या नहीं करना, पशु बलि नहीं देना किसी भी प्राणी को। देखिए 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य प्राणी है, मनुष्य के प्रकार है 4 लाख। वैसे 84 लाख में 80 लाख प्रकार पशु जानवर के हैं। तो इसमें
कोई भी व्यक्ति, ये सब में भगवान का अंश है। तो सब में भगवान के अंश होने के बाद भगवान अपने धाम व्यक्ति को बुलाने के लिए मनुष्य जीवन देते हैं। और मनुष्य जीवन में जब वो व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति मनुष्य जीवन क्यों देते हैं कि ज्ञान देते हैं उसको, और बोलते हैं अभी तुम जाओगे तो तुमको कोई भी योनि में जाना नहीं है, मनुष्य योनि में जाके आपको मेरा नाम स्मरण, लीला, गुण, रूप, जप करना है और बाद में मेरे धाम में आके मुझे प्राप्त करना है। इसीलिए मनुष्य जीवन देते हैं। लेकिन मनुष्य ये समझता है कि ये जो माया है इसमें मैं सब कुछ पाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक होएगा। लेकिन ये मूर्ख मनुष्य ये नहीं समझता है ये माया भगवान का बहिरंगी रूप है, और उस बहिरंगी रूप में खुद फंसकर खुद को भूल जाता है मैं किसके लिए आया हूँ। जैसा कि जिस व्यक्ति को नौकरी मिलती है, जब नौकरी नहीं रहती है तभी उसको लगता है मैं नौकरी में रह के अधिकार का योग्य पालन करूँगा, लोगों को न्याय दूंगा, लोगों से कभी लाच नहीं लूँगा, मैं सबके घर में सुख समृद्धि देखूंगा, इतनी मैं ध्यानपूर्वक मेरी जवाबदारी पार करूँगा। जिस दिन उसको नौकरी गवर्नमेंट की मिल जाती है और उसको अधिकार दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी नीयत बदल जाती है और बाद में वो सरकारी नौकर इतर जो करते हैं उसी बेसिस पे चल के जनता को तकलीफ देना, जनता को लूटना, जनता से लूट मार के अपना घर प्रपंच चलाना, जितना मिलता है उसमें उसका पेट नहीं भरता, लूटना खाओ, लूट मार खाओ और एंजॉय करो। बाद में उसको ऐसा लगता है कि वेश्या के पास जाओ, डांस बार में जाओ, और कुछ ड्रिंक करो और पब में जाओ और एंजॉय करो और अलग अलग स्टेट में जाके घूमो, मौज करो। इसी एंजॉय करते हैं, 5 स्टार में एंजॉय, 3 स्टार में, 7 स्टार में एंजॉय। ये नियत बदलते क्योंकि अधिकार मिला है, पैसा मिल रहा है, पगार तो सेफ होता है, बाहर की कमाई दिन में आज इतनी आ जाती है कि पूछो मत, तो आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसी नियत हो जाती है लोगों की। तो कहने का मतलब है कभी भी इस माया जाल में जो आदमी फंसा है उसको इतना समझना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है, तो मुझे भगवान ने जितना मेरे नसीब में दिया उतना मेरे लिए बहुत है, मेरे को ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना है। जिन्होंने ज़्यादा अपेक्षा किया है आज उनकी हालत देखो क्या है। और बाद में जो कमा के रखते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, वो बाल बच्चे रेडीमेड मिलने के वजह से उनको तकलीफ नहीं होती है। माँ बाप का मेरा अपना ही है, माँ बाप को अभी उम्र के हिसाब में आश्रम में भेजो और उसकी जो कमाई है, उसकी जो धन दौलत है उसके ऊपर एंजॉय करो और मौज करते रहो। यही आज के पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य है। और भगवान गौतम बुद्ध को ये पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने घर प्रपंच को त्याग करके किधर गए, वन में गए और भगवान के भक्ति को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने भी अपना घर प्रपंच त्याग करके अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलकर इस्कॉन की स्थापना की और पूरी दुनिया में घूमकर दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में प्रचार किया। आज करोड़ों ऐसे लोग जो वेश्या व्यवसाय में त्रस्त मतलब आनंद लेते थे, जुआ खेलते थे, ड्रग्स में तल्लीन थे, क्या गलत रास्ते में थे, उन लोगों को भक्त बना के उनकी लाइफ एकदम सेटल बना दिया और उनको भक्त बना के उनको भागवत धाम का रास्ता बताया। और ऐसे प्रभुपाद जैसे लोग जो होते हैं वही करोड़ों अरबों में एक होते हैं। तो वैसे लोग उन्होंने अपने जैसे हर देश में 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 लोग बनाए।
आज उनके भी अनुयायी अभी भक्ति का प्रचार करके हर लोग सनातन धर्म को आत्मसात करके हिंदू संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है उसका आनंद ले रहे हैं। और हमारे मूर्ख लोग उनकी संस्कृति कितनी गंदी है वो अपने में उतार कर अपने जीवन की वाट लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारी जो सनातन संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म, सनातन वर्णाश्रम धर्म, वैष्णव धर्म, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले लोगों को कहा था, जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश, जो मिलेगा उससे बात करो भगवान कृष्ण के नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हमारा भी सिद्धांत है, हम खाली दीक्षा लेके चांटिंग करेंगे और घर में खाली बाल बच्चे का पेट भरेंगे, हमारा सिद्धांत वो नहीं है। हमारा सिद्धांत ये है, दीक्षा लिया है तो जो मिलता है उसमें समाधान मानना है, लेकिन भगवान के भक्ति का प्रचार ज़्यादा करना है। और बाकी हमें कुछ मिले न मिले, लेकिन भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार ज़्यादा करने के लिए हमें टाइम देना चाहिए। हमारा जन्म सिद्ध हक है और वो करते रहना चाहिए, भले लोग सुने नहीं सुने, हमको उससे मतलब नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी से कहा था, तुम इतने टैलेंट हो, तुम्हारे में बुद्धिमत्ता है, तुम्हारे में इंग्लिश अच्छा है, तुम क्यों नहीं भक्ति का प्रचार करते हो? तो उन्होंने तुरंत समझ लिया, अरे मुझे ये पहले मीटिंग में ऐसा बोल दिया, इसका मतलब कुछ है। तो उन्होंने अपने गुरु का उपदेश अपने माइंड में रख के अपने घर द्वार को त्याग करके भक्ति का प्रचार किया। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति का जन्म सिद्धांत है। तो हमारा 4 दीवान के अंदर भी हम भक्ति का प्रचार करते हैं और लोगों को उसको भेजते वीडियो, लोग अलग अलग लोगों को उसको भेजना चाहिए और उनको भक्ति, भले करोड़ों लोग हैं उसमें 10 लोगों ने भी सुना तो भी ठीक है, कोई नहीं सुना तो भी ठीक है, लेकिन भक्ति का प्रचार होना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। आप सभी को गौतम बुद्ध की जयंती पर हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्ण।